जो आपने देखा वो कोई बहुत फैंसी चीज़ तो नहीं है, बट यस बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, स्पेशली इन कंट्री लाइक आर्स। ये एक फुट ऑपरेटेड यूरिनल है जो मैंने इंस्टॉल किया है एक गवर्नमेंट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के पब्लिक टॉयलेट में, एंड नाउ पीपल कैन रिलीव देमसेल्फ विदाउट टचिंग दोज डर्टी स्टेनी वाल्व्स, जस्ट पुट देयर फिट एंड फ्लशिंग इज डन। ये एक छोटी सी पहल है मेरी तरफ से टुवर्ड्स इंप्रूविंग सैनिटेशन ऑफ आवर कंट्री। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में जो बहुत ही यूनिक है, बहुत चीप है एंड बहुत इजीली इंस्टॉल करने लायक है। हम बात करेंगे अबाउट फुट ऑपरेटेड यूरिनल, इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्यों इंस्टॉल करना ज़रूरी है, एंड आप जब गवर्नमेंट इंजीनियर बन जाओ तो क्या कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हो, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। Now before we start this video, those who are new here, I am Manas De, an IAS officer, civil engineer currently working in CPWD, and इस चैनल के थ्रू हम लाते हैं all the stuffs related to civil engineering। इंडिया के सैनिटेशन प्रॉब्लम के बारे में हम सबको तो पता ही है, एंड मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट इंडिया में ये सैनिटेशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है बिकॉज मोस्ट ऑफ इंडियंस स्टिल आर इलिटरेट, और इज इट? I have observed similar sanitation problems in public toilets of government residential complex। जी हाँ, GPRA, जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं या उनकी फैमिलीज रहती हैं ना, ये सारे के सारे लोग तो एजुकेटेड लोग हैं, इसके बाद भी हमें सैनिटेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एंड व्हेन इट कम्स टू पब्लिक टॉयलेट, हमारा ध्यान जाता है सबसे पहले यूरिनल्स के ऊपर, जहाँ पे बहुत ही बदबू आती है। तो मैंने इस तह तक जाने की कोशिश की एंड मैं समझना चाह रहा था कि लोग आखिर यूरिनल यूज करने के बाद फ्लश क्यों नहीं करते। मैंने पाया कि आफ्टर वी रिलीव आवरसेल्फ वी डोंट वांट टू टच दैट डर्टी लुकिंग स्टेनी फ्लश वाल्व जो यूरिनल के ऊपर लगा रहता है, एंड दैट्स वाई हमारे यूरिनल्स स्टिंक करते हैं एंड इवेंचुअली लोग उस यूरिनल को यूज करना ही छोड़ देते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई किया वो था पानी। जी हाँ, कई बार हम टैंक में पानी तो भर के रखते थे, बट बिकॉज ऑफ द लीकेजेस पानी बहता रहता था, एंड जब यूज करने की बारी आती थी पानी नहीं रहता था। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने हर टैंक में एक छोटा सा डिवाइस यूज किया विच इज कॉल्ड ऑटो लेवल कंट्रोलर, जो कि अपने आप ही वाल्व्स को ऑन कर देता है जब एक सर्टेन लेवल से नीचे पानी जाता है, एंड इमीडिएटली ऑफ कर देता है जब एक सर्टेन लेवल तक पानी पहुंच जाता है। खैर, उसके बारे में किसी और दिन बात करें। एंड तीसरा प्रॉब्लम जो मैंने देखा वो था अबाउट क्लीनिंग। ए लॉट ऑफ टाइम्स हमारा जो पब्लिक टॉयलेट होता है उसमें जो टाइल्स होते हैं वो 3 फीट या 4 फीट तक ही होती है, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज ऑल पेंटेड। नाउ बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट यूज ऑफ यूरिनल्स एंड फ्रीक्वेंट फ्लशेज एंड फ्रीक्वेंट क्लीनिंग, ये जो पेंट के धब्बे होते हैं इसके ऊपर स्टेन्स आने शुरू होते हैं, बाहर से कई बार सीपेजेस भी आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस अ लॉट ऑफ स्टेन्स आर फॉर्म्ड विच स्टिंक लाइक एनीथिंग। सो इसके लिए मैंने पूरे के पूरे बाथरूम को सिरामिक टाइल से पेव कर दिया। नाउ इसके बारे में भी हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बात करेंगे ओनली अबाउट फुट ऑपरेटेड यूरिनल, इसका क्या यूज है और आप भी कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ही इजीली। फुट ऑपरेटेड यूरिनल्स बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे एक लीवर होता है जो फ्लोर पे रहता है, एंड ये लीवर आपके फ्लश वाल्व के साथ कनेक्टेड होता है। पैर से आप लीवर को प्रेस करते हो, फ्लश वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन होता है, पानी निकलता है, एंड वॉइला इंटायर थिंग इज क्लीन। तो हाथ से छूने की ज़रूरत ही नहीं, पैर से काम चल जाता है, जहाँ पे या तो हम जूते पहने रहते हैं या चप्पल पहने रहते हैं। हाइजीन इशू इज सॉल्व। आई नो आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोलोगे कि यहाँ पे ऑटोमेटेड फ्लश वाल्व तो लगा सकते हैं जो कि बैटरी ऑपरेटेड या इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होता है। ना अगर आप लोगों ने बैटरी ऑपरेटेड या इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड फ्लश वाल्व्स यूज़ किए हैं तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे सेंसर से रिलेटेड इशूज आते हैं, उसकी बैटरीज बहुत महंगी होती है। सो डेफिनेटली इट्स अ बेटर सॉल्यूशन, मे बी नॉट फॉर द पब्लिक टॉयलेट जहाँ पे हमें चीपर सॉल्यूशन चाहिए होता है, रगड सॉल्यूशन चाहिए होता है। यहाँ पे फुट ऑपरेटेड वाल्व्स बहुत ही इजीली काम आते हैं। एंड पता है इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है, ये एग्जिस्टिंग यूरिनल मैकेनिज्म के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। देखो, जब भी आप कोई यूरिनल लगाते हो तो उसका सबसे ज़्यादा खर्चा जो होता है ना वो सिरामिक पॉट जो होता है ना यूरिनल का, उस पे आता है। सेकंड खर्चा टंकी पे आता है, थर्ड खर्चा पाइप्स पे आते हैं। एक्सेसरी जैसे कि स्प्रेडर, कनेक्शन पाइप्स एंड अदर स्मॉल थिंग्स आर द लीस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स। एंड ये जो फुट ऑपरेटेड लीवर है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेसरी एंड इट्स कॉस्ट इज ऑलमोस्ट नथिंग एज कम्पेयर टू द इंटायर कॉस्ट ऑफ द यूरिनल्स। नाउ अगर आप किसी मॉल में या मल्टीप्लेक्स में जा रहे हो तो वहाँ पे डेफिनेटली बैटरी ऑपरेटेड, सेंसर ऑपरेटेड यूरिनल्स काम आते हैं, बिकॉज वहाँ पे मेंटेन करने के लिए पैसा मिलता है। पब्लिक एरियाज़ को मेंटेन करने के लिए पैसे नहीं होते हैं हमारे गवर्नमेंट के पास, एंड दैट्स वाई हमारे को एक चीप एंड
आइडियल सॉल्यूशन चाहिए होता है, एंड वहाँ पे इस तरह के फुट ऑपरेटेड यूरिनल्स बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकते हैं. आई हैव यूज्ड इट एंड आई हैव पर्सनली फेल्ट द डिफरेंस. इसको लगाने के लिए हमें सिर्फ 3 दिन का टाइम लगा, उसमें से 2 दिन मार्केट में ये लीवर ढूंढने में लग गया. एंड रिजल्ट्स, इसको लगाने के बाद हमारे GPRA के जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं, all of them are now stink free, and a lot of people who are coming for morning walks, who are coming for grocery shopping, they are using these toilets and it gives me immense satisfaction. इतना ही नहीं, जब मैंने क्लीनिंग स्टाफ से फीडबैक लिया इसके बारे में, दे वर रियली हैप्पी कि नाउ दे डोंट हैव टू वर्क दोज एक्स्ट्रा आवर्स डूइंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर टू फ्लश ऑल दोज यूरिनल्स, जहाँ पे जाना रियली डिफिकल्ट हुआ करता था. स्मेल कंट्रोल बेटर है, डेफिनेटली पूरी तरह से नहीं गया, बिकॉज देर आर अदर फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल कंट्रोल. आई एम सर्चिंग सॉल्यूशंस फॉर दोज थिंग्स एंड आई विल इम्प्लीमेंट दो सॉल्यूशंस वेरी वेरी सून, एंड आई विल मेक ऑल दिस टॉयलेट्स स्टिंक फ्री वेरी सून. ब्रॉडली मुझे ये सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद ये समझ में आया कि इंडिया का जो सैनिटेशन प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट वन साइडेड प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं दे रही है या इंडियंस लैक सिविक सेंस. बोथ ऑफ देम आर इंटर रिलेटेड. अगर हम कुछ ऐसे फैसिलिटीज देंगे जो कि ईजी टू यूज होगा या कंफर्टेबल टू यूज होगा, देन पीपल विल कम फॉरवर्ड एंड यूज देयर सिविक सेंस टू मेंटेन दोज थिंग्स. सो डेफिनेटली फुट ऑपरेटेड यूरिनल्स को लगाने के बाद हमारा वाटर कंजम्पशन बढ़ने लग गया, बिकॉज अपेरेंटली क्या होने लग गया कि पीपल यूज टू कम एंड फ्लश बिफोर यूजिंग एंड आफ्टर यूजिंग. सो I found another solution to reduce the water consumption. मैंने क्या किया, जितने भी टैप्स थे, I replaced all those taps with foam flow type taps. They are very very cheap. सेम टाइप ऑफ टैप्स होते हैं, बस एक जाली लगती है सामने के टैप में, एंड जो वाटर रिडक्शन है दैट इज़ अराउंड 40% रिडक्शन आपके रेगुलर वाटर कंट्रोल से. Another thing which I did to improve this problem of public urination was कि यूजुअली हम देखे होंगे कि जहाँ पे यूरिनेशन होता है लोगों का, लोग वहीं पे जाके बार बार यूरिनेट करते रहते हैं, एंड दैट एरिया स्टिंक्स लाइक एनीथिंग, और गंदे को और गंदा करते जाते हैं. व्हाट आई डिड, आई रिमूव दैट इंटायर डर्ट बाय द हेल्प ऑफ JCB. वहाँ पे थोड़ा बहुत पेविंग कर दिया, थोड़ी बहुत टाइल्स लगा दी, कुछ प्लांट्स लगा दिए, कुछ फ्लावरिंग पॉट्स लगा दिए, एंड दैट्स इट. Urination problem was gone. So through this experiment what I found is that जो एरिया गंदा है, अगर आप उस एरिया को साफ कर देते हो तो people like to keep that area clean and avoid urination. बट इसके साथ साथ आपको पब्लिक टॉयलेट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि रिलीव तो करेंगे ना लोग अपने आप को. Now, the sole idea of making this video was to make you aware about foot operated urinals and इसको कैसे बहुत ही easy process में आप इंस्टॉल कर सकते हो. But deep inside, I wanted to give you a message. आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो वो गवर्नमेंट या प्राइवेट सर्विस कर रहे हो, या फिर एस्पिरेंट्स हो एंड फ्यूचर में इस तरह के कुछ गवर्नमेंट जॉब्स करने वाले हो. जब भी आप गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हो या किसी भी तरह के सर्विस में आ जाते हो, ट्राई टू डू वन सच थिंग जिससे कि हमारा पब्लिक सैनिटेशन इंप्रूव हो सकता है. सोचो, मैंने एक GPRA में अराउंड 4 to 5 टॉयलेट्स को इस तरह से इंप्रूव किया. सोचो, मेरे पास 24,000 सब्सक्राइबर्स हैं एज ऑन डेट, एंड अगर ये सारे के सारे लोग जब फ्यूचर में गवर्नमेंट इंजीनियर बन जाएंगे या फिर अभी गवर्नमेंट इंजीनियर हैं, एंड अपने अपने जगहों पे कुछ इस तरह के कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ही सिंपल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करते हैं, प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करके उसका सॉल्यूशन देते हैं, हम हमारे कंट्री को कितना अच्छा बना सकते हैं. रिमेंबर, हर चीज़ के लिए हमें बजट नहीं चाहिए बहुत महंगा, बहुत ज़्यादा परमिशंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है. बस ज़रूरत है एक पैशन की, बस ज़रूरत है एक आइडेंटिफिकेशन की, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की, एंड उसके इफेक्टिव सॉल्यूशन की. So all of you who are watching this video and preparing for government service, I want you guys to make a promise to me today. जब आप गवर्नमेंट सर्विस में आ जाते हो, आप अपने लेवल पे एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एंड उसके सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करना. याद रखो, ऑफिसर का काम सिर्फ टेंडर बनाना या बिल पास करना नहीं होता. साइट पे ओरिजिनल चेंज लाना भी हम सभी ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है, क्योंकि वी आर इन पावर, वी आर अकाउंटेबल, एंड वी कैन डू द चेंजेस. See you in the next video. तब तक के लिए बाय बाय.